गांडे विधानसभा क्षेत्र का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके स्वर्गीय सालखन सोरेन का पुण्यतिथि झलक डीहा उनके पैतृक आवास में मनाया गया। बताया जाता है इस दौरान सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, विपिन सिंह समेत काफी तादाद में लोग वहां पहुंचे और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। इस दौरान जयप्रकाश मंडल ने कहा कि स्वर्गीय सालखन सोरेन एक जननायक नेता थे। कहा कि उनके कह देने मात्र लोगों में एक अलग उमंग होती थी, उनके निर्देशों का लोग पालन करते थे। आज यही कारण है कि उनको लोग याद करते हैं और वैसे लोग आज भी लोगों को कमी खलती है। बेगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। उनके समाधि स्थल पर आकर के हम लोग इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ये हमारे क्षेत्र के बहुत ही गणमान्य और गिने चुने विधायक में गिनती इनका आता था। ये बहुत ही साहसी और नेक विचार के व्यक्ति थे और इनका गुजर जाने से हमारे क्षेत्र में काफी अपूरणीय क्षति हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो जो हुआ पार्टी का हुआ ही, लेकिन हमारे क्षेत्र के सभी समुदाय के लोगों के लिए एक मसीहा के रूप में ये थे और इनको जाने के बाद भले ही जहाँ भी हैं भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन आज भी ये हम लोगों के दिलों में राज करते हैं और इनके बिना हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई भी सभा पंचायती में, तो हम लोग को अधूरा इनका सपना, हम लोग को जो इनका सपना था वो सपना के आधार पर इनके जो संकल्प था उस आधार पर हम लोग कुछ काम करने का प्रयास करते हैं। और इस क्षेत्र के युवा लोगों से और आवाम से मैं अपील करता हूं कि इनका जो विचार था, नेक विचार, जो ईमानदारी था, इस विचार और ईमानदारी के साथ समाज को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। जाति पाति और भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव से परे थे और उनके विचारों को, सपना को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बहुत बड़ी बात था यहाँ ये था कि इनके जैसा ईमानदार व्यक्ति हमको नहीं लगता है कि झारखंड में कोई अभी वर्तमान में जो विधायक होगा। हम तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जा रहा है। इनका ईमानदारी का एक बहुत बड़ा मिसाल था। ये अपने आप में दुख तकलीफ में झेल करके भी कभी भी भ्रष्टाचार में ये शामिल नहीं हुए। ईमानदारी पूर्वक इस क्षेत्र के जनता का ये जो भी विकास करना था या मदद करना था करते रहते थे, हमेशा जनता के लिए तत्पर रहते थे। और यही बात था कि इनके जीवन काल में 4 बार ये विधायक रहे और 4 बार विधायक रहने के क्रम में या उसके पहले भी इनका राजनीतिक जीवन काल में इस क्षेत्र से आदिवासी, विशेष करके आदिवासी समाज के लोगों का एक भी मामला थाना में नहीं जाता था। ये सारे मामला ये हमारे बीच में उपस्थित हैं सरपंच साहब, जो इन लोग देवान भैया भी हैं। इन लोग काफी इस क्षेत्र में मेहनत करते थे, लोगों को समेट के रखते थे। छोटी बड़ी जो भी मामला था गांव स्तर पर ही इन लोग निदान करते थे और इसमें सभी समुदाय के लोगों का इन लोग भागीदारी लेते थे, सभी का मदद करते थे और विशेष करके इस क्षेत्र का कल्याण हुआ करता था। माननीय स्वर्गीय सालखन सोरेन जी का गुजर जाने से हम लोग काफी असहाय महसूस करते हैं, लेकिन उनके सपनों पर हम लोग उनके नक्शे कदम पर चलने का, खरा उतरने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ के युवा पीढ़ियों से चाहता हूँ कि आप सब भी उनके विचार को हम लोग आगे बढ़ाएं और उनके सपना को हम लोग पूरा करें, साकार करें। जय हिंद, जय हिंद। आज स्वर्गीय सालखन सोरेन जी के पुण्यतिथि पर हम लोग एकत्रित हैं। इनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग उपस्थित हैं और उनके यादों को, उनकी भावना को आज हम लोग चिंतन करते हैं कि ये इस तरह के शख्स अभी हमारे क्षेत्र में, हमारे आदिवासी के बीच में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और बहुत बड़ी इनके जाने के बाद यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी नुकसान और इसकी क्षतिपूर्ति शायद ही हो पाएगा, हम लोग ऐसा समझते हैं। इनकी ईमानदारी, इनकी जुझारूपन और इनकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, युवा वर्ग को भी कोशिश करना चाहिए कि इसके नक्शे कदम पर चले और यहाँ के
जनमानस के लिए, यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के भविष्य के लिए हम लोग एक इनकी नक्शे कदम पर चलकर तय करेंगे। यही बात हम आज लोगों को, लड़कों को संदेश देना चाहते हैं। बस। हाँ साहब के पुण्यतिथि पर हमारे गार्जियन स्वरूप, अभिभावक स्वरूप, इनको हमारे समाज के बीच में इसको माना करते थे, मानते थे। साथ साथ ये हम लोग को कभी भी गलत निर्देश नहीं दिए। सब दिन अच्छे रास्ता पर जाने के लिए अपना लाइन को हम लोग के लिए रखे। और आज भी इनको याद करते हुए हम लोगों के आँखों से पानी क्या, आंसू क्या, खून भी बह जाए तो इनके प्रति हम लोग के लिए बहुत कठोर दिल से हम लोग खड़े हैं। और इनका सच्चाई, ईमानदारी, साथ साथ इनको हम लोग पूजनीय भगवान के रूप में भी हम लोग मानेंगे। और अभी जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक इनका नाम उजागर करेंगे, अमर रखेंगे। और इन्हीं शब्द को लेकर के मैं अपना ग्रामीणों को, अपना लोगों को, अपना समाज को या सभी समुदाय को निर्देश देता हूँ। हमारे सोरेन साहब जो रहा करते थे उस टाइप का आदमी होना चाहिए। और ऐसा रहेगा तो हम लोग शांति से हम लोग जिएंगे, रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। आज ये जो कार्यक्रम है पुण्यतिथि क्या है? आज हम लोग झलकडिहा पंचायत के झलकडिहा ग्राम में माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय सलखन सोरेन की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। और उपस्थित होकर के इनको हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण किए हैं। और उनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका जो अधूरा सपना रह गया उस सपना को हम लोग पूरा करने के लिए यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के आवाम से हम लोग आग्रह करते हैं कि यह बहुत ही नेक और दिलेर दिल के सज्जन थे। इस क्षेत्र के लोगों का भारी नुकसान इनका गुजर जाने से हुआ है, और जिनका भरपाई शायद आने वाला पीढ़ी में कोई अगर वैसा व्यक्ति आवे तो उत्पन्न तो होता है तो कर सकता है। अन्यथा हमें लगता है कि इनका गुजर जाने के बाद में हमारे क्षेत्र का काफ़ी अपूरणीय क्षति हुआ है। विधायक जी की कर्मठता और ईमानदारी हम लोग आज भूल भी नहीं पा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में लोग इनको कमी महसूस करते हैं और हम लोग को खलता है जहाँ भी जाते हैं। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बात था कि जब तक ये राजनीति जीवन में रहे या शुरू किए, उस कार्यकाल में वो 4 बार विधायक रहे लगातार यहाँ से, गांडी विधानसभा से। और उस पीरियड में एक भी मामला इस क्षेत्र से विशेष करके आदिवासी समाज का थाना में नहीं जाता था, न किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्राथमिकी दर्ज होता था। पूरे समाज को ये समेट के रखे थे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते थे, प्रयास करते थे। और उनके साथ साथ ये जनरल सीट से 4 बार विधायक बने थे। ये बहुत बड़ी खूबी और बहुत बड़ी बात है। और सभी समुदाय के लोगों के लिए ये मसीहा के रूप में रहते थे और लोग इसको भगवान के रूप में उसको मानते थे। और ये जहाँ भी जाते थे इस क्षेत्र में इनका बात लोग बखूबी मानते थे और ईमानदारी पूर्वक यह लोगों का काम करते थे, फैसला करते थे और लोगों को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करते थे। और आज हम लोग यह सहाय महसूस करते हैं और इनकी कमी हम लोगों को खलता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये इनको अपने इनके आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इनका नाम अमर रहे और इस क्षेत्र के युवा इनके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलने का प्रयास करे। तब जाकर के हमारा क्षेत्र का निश्चित तौर पर विकास होगा और भाईचारा समरसता बना रहेगा। जी, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।